we are beginning with the example series, and from where we are have to start arithmetic progression. Example number 3, 4, 5, 6. In this video we are going to do it. So let's begin. Find the nth term. First of all, इससे पहले मैं फॉर्मूला बता देना चाहती हूँ nth term का, so that you would not confused. ओके, nth टर्म का फॉर्मूला है a प्लस एन माइनस 1d. ठीक है, ये फॉर्मूला आपको अप्लाई करना होगा जब भी आपसे 10, 12, 13, 14, 15, 1000, 2000, 3000 टर्म पूछा जाए. ठीक है, सो ओके, फील आ जानी चाहिए लाइक ओके. ठीक है, हाँ, क्वेश्चन क्या है? फाइंड द 10th टर्म of the AP 2, 7, 12. Okay, the simple is given to you. आपको an is equals to ये given है, तो आपको क्या फाइंड करना है? A10 is equals to AP आपको गिवन है 2, 7, 12. ठीक है, आपको 10th टर्म इसका निकालना है. बहुत सरल है. A10 is equals to फॉर्मूला लिखो a प्लस एन माइनस 1 और d. एन कितना है बेटा? 10 है, तो मैं 10 माइनस 1 को 9d लिख दे रही. डायरेक्ट मैंने लिख दिया. ए क्या है? 2 है ना. अब d कैसे निकालें? d इज इक्वल्स टू 7 माइनस 2. तो 7 माइनस 2 करोगे तो कितना आ जाएगा? 7 माइनस 2, 1 2 3 4 5. सो 5 इंटू 5. ठीक है, 9 5 जा कितना होता? 45. 45 को ऐड करो 2 के साथ, कितना बन जाएगा? 47 बन जाएगा. एंड यू गॉट द आंसर ऑल्सो. ठीक है, सिंपल सा आंसर था. Isn't it too difficult? So this is your example number 3. Okay, let's solve example number 4. Example number 4 कहता which term of AP 21, 18, 15 is minus 81. अभी तो तुमको डायरेक्ट टर्म गिवन है. Also in any term 0 give reason for the answer. Okay, क्या कोई टर्म 0 हो सकती है? क्या कोई टर्म आपकी 0 आ सकती है? सिंपल सा गिवन है. अभी तुमसे कह रहा है कि तुम्हें टर्म बतानी है, तो यानी कि आपको क्या बताना है? n बताना है. दिमाग लगाओ, n बताना होगा. अब आपको a प्लस एन माइनस 1d वाला फॉर्मूला यूज़ करोगे. ठीक है, और इस इक्वल कर दो कहाँ पे? माइनस 81 को. nth तो तुम्हें गिवन ही कर दिया. अब देखो, ये a क्या है? 21 है. n नहीं पता, फाइंड करना माइनस 1. d पता है. d कैसे पता करें? d इज इक्वल्स टू 18 माइनस 21. क्या कितना आ जाएगा? अगर 21 में से अगर 18 घटाने आओगे तो -3 आ जाएगा. बिल्कुल आ जाएगा. ओके, तो इतनी बात क्लियर है. तो यहाँ पे लिख दे रही, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे. यहाँ पे -3 आएगा आपका d. ठीक है, सो d हो गया -3. तो यहाँ पे हम -3 को मेंशन कर दें, -81. परफेक्टो. अब हम क्या कर सकते हैं? हम ये कर सकते हैं कि 21 प्लस कुछ उसको छेड़ते नहीं है हम, यहाँ पे देखो करते हैं कुछ. ठीक है, सो वी कैन डू वन थिंग. हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे -3 को. सो -3n प्लस 3 इज इक्वल्स टू -81. यहाँ पे 81 नहीं है, ये -81 है. आई राइट हियर 81. ठीक है. नाउ व्हाट यू कैन डू फर्दर सोचो तुम क्या कर सकते हो. फर्दर ये कर सकते हो, इसको सॉल्व करो. 21 प्लस 3 कितना होता है? 424. राइट पीपल, इतना तो चीज़ कर सकते हो ना. -3n इज इक्वल्स टू -81. अब -3n को इधर ही बैठा रहने दो और -81 को उधर बैठा रहने दो और -24 कर दो यहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे प्लस का है. यहाँ पे आके इक्वल की दूसरी साइड पे, तो ये -24 बन जाएगा. सो माइनस माइनस कितना होता? प्लस होता. तो 4 और 5, 8 9 10, 105, और वो भी माइनस का. -3n इज इक्वल्स टू
इसको ये माइनस माइनस को काट दो। n इज इक्वल्स टू 105 डिवाइड बाई 3, 3 3 ज़ा 9, 5 3 ज़ा 15, 35। तो n इज इक्वल्स टू 35, यानी कि अगर 35th टर्म होगी तब आपका -81 आ जाएगा। सिमिलरली अब पूछा है कि क्या कोई टर्म ज़ीरो हो सकती है। देखो सिंपल सी चीज़ कही गई है, क्या कोई टर्म आपकी ज़ीरो हो सकती है इसी एपी में। तो 21 प्लस ये 21 कहाँ से आया, एपी गिवन है ना, ये एपी गिवन है आपको, तो ये ए नहीं होगा। तो बस ठीक है, n-1। अभी आपको टर्म पूछ रहा है, टर्म में अंतर समझो, ठीक है। अभी टर्म नहीं गिवन है, अभी पहले वाले क्वेश्चन में तुमसे टर्म पूछा था, अब इसमें तुमको टर्म नहीं गिवन है। एग्जाम्पल नंबर 4 में टर्म नहीं गिवन है, उसमें तुमको मतलब तुमको डायरेक्टली पूछा था कि 10th टर्म में से तुम्हें आंसर निकालना है कि कौन सा नंबर आया था। अब नंबर गिवन हो गया है बट तुम्हें टर्म निकालनी है। सो 18 - 20 - 3 रहेगा, वही रहेगा ना। सो यहाँ पे सॉल्व करके देखो, प्लस माइनस माइनस 3n प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0, 424 यहाँ पे -3n इज इक्वल्स टू 0। सो 3n को अगर मैं वहाँ पे लेके जाऊँ तो इट विल बी लाइक this, and n is equals to 24 divided by 3, so it will be 8, so n is equals to 8। okay, now you got the idea कि 8th टर्म जो होगी वो हो जाएगी आपकी ज़ीरो वाली टर्म। now I was thinking of some more question to okay, चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 5 करते हैं, ठीक है। okay, determine the AP whose third term is 5। ठीक है, AP बनानी है, पहले तो तेरे को काम ही दे दिया गया कि AP बना, ठीक है। और गिवन क्या हो गया कि जो तुम्हारा थर्ड टर्म है वो कितना है, 5 है, और 7th टर्म कितना है, वो है आपका 9। तो इसको थर्ड टर्म को कैसे लिखोगे, a+2d लिख सकते हो, a+2d लिख सकते हो, है ना। कैसे लिखा मैम, a+n-1d हो गया, ये n की जगह आप 3 - 1 कर दो, 2d, a+2d आ जाएगा। ठीक, सिंप्लीफाई करके बता दिया है मैंने, ठीक है। मैं डायरेक्टली a+2d लिख दूंगी यहाँ पे, ठीक है, इज इक्वल्स टू 5, a+6d इज इक्वल्स टू 9। तो अब मुझे इससे कह रहा है AP निकालना है, तो यहाँ पे मैं एलिमिनेशन मेथड लगा दूँ कि नहीं लगाऊँ, बताओ। लगा दें, प्लस माइनस 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 प्लस माइनस, ठीक है, तो ये कट हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसलिए सब में माइनस लगा देंगे, प्लस माइनस 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 प्लस माइनस, 6 में से 2 गया, कितना बचेगा, 1 2 3 4, ठीक है। हाँ हाँ, कहाँ पे थे, 4D, ओके। सो 4D बचेगा अगर आपका इसमें से गया, ठीक है। सो वो भी माइनस का बचेगा, यहाँ पे माइनस का 9 में से 5 गया, 1 2 3 4 4, और D कितना आ जाएगा, यहाँ पे D इज इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। अब इसी में पुट कर दो, a+2d जो लिया था हमने उसी में ये D की वैल्यू को पुट करो, ठीक है। a+2 इज इक्वल्स टू 5, a+2 इज इक्वल्स टू 5 किया, तो आप क्या कर सकते हो, एक काम करो, a को इधर ही बैठा रहने दो, 5 - 2 कर दो, ठीक है। 2 को उधर ले जाओ तो माइनस में हो जाएगा, 5 में से 2 जाता है तो कितना बचता है, 3। तो a इज इक्वल्स टू 3, यानी कि फर्स्ट टर्म 3 हो गई और d कितना हो गया, 1 हो गया। देखो बहुत सरल है, देखो d आपका 1 है, अब 3 में ऐड करो 1, 4, 4 में ऐड करो 1, 5, 5 में ऐड करो 1, 6 हो गया। और बना दूँ, 7 बना दो, 8 बना दो, 9 बना दो, 10 बना दो, डॉट डॉट कर दो, ठीक है। डन 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 हो गया, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 5 कर लिया सॉल्व, एग्जाम्पल नंबर 6 पे चलते हैं। ओके, क्या कहता, पहले पढ़ते हैं, देखो पढ़ना सीखो। Example 6, check whether 301 is a term of the list of a number 5, 11, 17, 23। कहता कि ये आपके नंबरों की लिस्ट है, ठीक है। अब कह रहा है कि ये पता लगा कि
301 कोई टर्म है? क्या 301 इज ए टर्म ऑफ अ लिस्ट ऑफ अ नंबर? मतलब ये जो एक नंबर है, ठीक है, इसमें कोई टर्म में 301 आपका आ रहा है कि नहीं आ रहा, वो चीज़ को आपको पता लगाना होगा। क्वेश्चन को समझो, अभी क्या कह रहा है और तब क्या कह रहा था। अब जब आपने एग्जाम्पल 4 में पूछा था ना, कि तब बोला था कि क्या कोई टर्म आपका ज़ीरो हो सकता है, इज़ एनी टर्म ज़ीरो। अब पूछ रहा है कि इज़ एनी टर्म 301, वही चीज़ पूछ रहा है, बस अब घुमा रहा है तुमको। तो ए पी गिवन है आपको, मैं लिख दे रही 5, 11, 17 और 23 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। अब ये तो हो गया ए। अब डी कैसे निकालें? 11 - 5 से आपका डी निकल आएगा, डी हो जाएगा 6 और ए हो गया आपका 5। तो बस आप क्या करना, आप तो निकाल दो ना। ये फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन तो आपको गिवन है, कितना है? 301 है, इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ठीक है, आपको क्या करना है? ए की वैल्यू रखनी है, एन माइनस 1 6, सो 6 एन माइनस 6, सो 301। यहाँ पे सॉल्व करके देखो क्या आ रहा है। -6 और 5, देखो हमेशा 1 आएगा, वो भी माइनस का 6n, ठीक है। ओके, यू आर सॉल्विंग। ओके, 301 इज इक्वल्स टू 301 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 6n, which will be 302 is equals to n upon 6. ओके, विल यू सॉल्व? 1513 आ जाएगा, ठीक है। n की वैल्यू इतनी आ रही है, तो क्या यहाँ पे कोई टर्म बनेगा? नो, बिग नो। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि भाई एक बात बताना, हमको चाहिए एक पॉजिटिव इंटीजर मिलना चाहिए, राइट, ना कि ये वाला। तो ये तो लिस्ट ऑफ नंबर में हम करते ही नहीं ऐसा। एग्जाम्पल नंबर 7 पढ़ते हैं कि क्या बोलता, हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाई 3। कह रहा है कि कितने 2 डिजिट नंबर हैं वो डिविजिबल हैं 3 से, ठीक है, वो पता लगाना है। देखो, पहले तो जब ऐसा कुछ क्वेश्चन आ जाता है डिविजिबिलिटी वाला, तुमको पता होना चाहिए कि पहले 2 डिजिट नंबर क्या होते हैं। 2 डिजिट नंबर मतलब एक नंबर एक और नंबर चाहिए, ठीक है, एक्स एंड वाई दोनों नंबर होने चाहिए, या जेड और एक्स, ठीक है, ऐसे कुछ, ठीक है। ये होते हैं 2 डिजिट वाले नंबर, ठीक है। और 1 डिजिट वाले क्या होते हैं? वाई, एक्स, 2। यहाँ पे ऐसे वेरिएबल से रख दिए जाते हैं, वेरिएबल या नंबर, वेरिएबल नहीं रखते हो, इसको अज्यूम कर लो कि ये एक्स एक आपका नंबर है, ठीक है अभी, ठीक है। अब समझो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ठीक है, इतना बेसिक समझ लिए। एग्जाम्पल नंबर 7 कहता है, हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाई 3। सो 3 3s are 6, 3 3s are 9, 3 4s are 12, 3 5s are 50, 3 6s are 80, and dot 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 will be thinking of last number also. लास्ट नंबर क्या होगा? 99 हो जाएगा, ठीक है। सो क्योंकि 100 से फिर ये बड़े होने लगेंगे, तो 99, ठीक है। 3 डिजिट हो जाएगा अगर 100 के बाद में अगर आपने नंबर ले लिया, ठीक है, तो इसलिए हम वो लेंगे नहीं, क्योंकि हमसे 2 डिजिट क्वेश्चन बोल रहा है, साफ बोल रहा है ना। तो ओके, ये लास्ट नंबर है, ठीक है। तो आपको एक बात पता होनी चाहिए कि यहाँ पे ए प्लस एन माइनस 1 डी आपसे पूछ क्या रहा है? आपसे साफ सीधी बात कह रहा है कि मुझे ये बता दो कि किसमें आपको कितने नंबर मिल जाएंगे इसके बीच में जो डिविजिबल होंगे 3 से, ठीक है। यानी कि इनडायरेक्टली तुमसे कह रहा है कि एन को फाइंड करो, ठीक है। हम कैसे करेंगे वो देखो। ये ए है जो कि हमारा 12 है। अब 15 माइनस डी निकाल लो। 15 माइनस 12 करोगे तो कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा, राइट। ओके, एन माइनस 1 डी, हम 3 इज इक्वल्स टू 99। ओके, सो यहाँ पे 12 प्लस 3 एन माइनस 3 इज इक्वल्स टू 99। 12 में से 3 गया, कितना हो जाएगा? 6 7 8 9 9 हो जाएगा।
Are you agreeing with me? Okay, so I think you are agreeing with me. So 9 plus 3n, right, is equals to 99. Okay, this is okay, right, people? Okay, so if you did like this, then what you have to do? Okay, 3n is equals to 99 minus 9. Okay, which will be 90, and n is equals to डिवाइड बाई 3 कर दो 30 आ जाएगा. सो n हो जाएगा कितना आपका 30. तो कितने हो जाएंगे 32 डिजिट नंबर आएंगे आपके, जो कि आपके डिविजिबल होंगे 3 के साथ या 3 के साथ. दिस इज क्लियर टू यू, राइट? एक और क्वेश्चन है, फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट term towards the first term of 10 7 4 and which will be minus 62. So question is like for you is not that easy, but समझने की कोशिश करेंगे. ठीक है, क्या कहता तुम्हें 11th टर्म फाइंड करना है. ठीक है, यानी कि कह रहा है A11 फाइंड करके बता दो. ठीक है, फ्रॉम द लास्ट टर्म. ठीक है, उल्टी तरफ से. ठीक है, उल्टी तरफ से ऑफ द AP एन कॉमा 7 कॉमा 4 माइनस 62. ठीक है, यहाँ पे आपको समझना ये है कि आपसे 11th टर्म पूछ रहा है. ठीक है, देखो यार, रिवर्स ऑर्डर में लिख लो AP, काहे को इतना दिमाग लगा रहे हो. वाई माइनस 62 4 7 क्या आ जाएगा 10, है ना. ऐसे ऐसे कुछ लिख लो. ठीक है, अब तुम्हारा पहला टर्म क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा. ए क्या हो जाएगा माइनस 62. पहले आपका डी क्या आएगा माइनस 3. अगर आप यहाँ से स्टार्टिंग करो तो 7 माइनस 10 करो माइनस 3 आएगा. आप पता तुमने उल्टी लिखी है. ठीक है, उल्टी AP लिखी है ना, 60 माइनस 62 से शुरू हो रही है. तो तुम क्या करोगे, तुम भी होशियार बन जाओ. तुम कहोगे कि मेरा डी कितना आ रहा है, डी मेरा आ रहा है 3. मैंने भी उल्टा कर दिया ना, कुछ गलत किया नहीं किया. अब मुझे A11 फाइंड करना है, तो क्या गलत है, A प्लस एन माइनस 1 डी कर दो. ए मेरा क्या है, ए मेरा माइनस 62 है, प्लस 11 10 डी लिख दे रहे हैं, हम डायरेक्ट कर देंगे. ठीक है, क्योंकि हम ज़्यादा मैशी नहीं साउंड करेगा. ठीक है, 30 यहाँ पे लिख दो माइनस 62 प्लस. ठीक है, तो क्या आ जाएगा माइनस 32 हो जाएगा. तो लो हम लोगों का जल्दी आ गया ना आंसर. ओके, सो ये एक मेथड है, आप ये इसको अप्लाई कर सकते हो. ठीक है, सो इट्स एन ईजी मेथड, यू कैन डू इट. ओके, ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 9 करते हैं. वेरी सिंपल क्वेश्चन. A sum of rupees 1000 is invested at 8% of simple interest per year. ठीक है, कैलकुलेट द इंटरेस्ट. यहीं से मिल गया होगा कि इंटरेस्ट को तुमको कैलकुलेट करना है प्रत्येक साल का, मतलब AP बनानी पड़ेगी तुमको. ठीक है, और दूसरा काम क्या करना होगा, अगर बन रही है तो तुम्हें 30 साल का भी इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा. ठीक है, मतलब एट द एंड ऑफ 30 मेक यूज दिस फैक्ट. ठीक है, अब दूसरी बात क्या है कि गिवन चीज़ें क्या दी गई हैं. इस सम ऑफ रुपीज 1000 इज इन्वेस्टेड एट 8% ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पर ईयर. यू नो द सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला. सो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P/R/T अपॉन 100. ठीक है, ये होता है फॉर्मूला. ठीक है, अब आपको मैं पहली ईयर AP बनानी है तो पहली ईयर का फाइंड करना पड़ेगा. सो P गिवन है. ठीक है, और R गिवन है. R इज द रेट प्रिंसिपल, रेट एंड टाइम. सो दिस इज 1000. रेट इज व्हाट 8%. ईयर इज व्हाट, टाइम इज ईयर 100. व्हाट इज इट 80. कैसे 8000 डिवाइडेड बाई 100 कितना. डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन इज, you understand and do it. Okay, okay, again, where I am. Okay,
अब ये तो होगी पहली साल। अब सेकेंड ईयर यानी कि 2 साल बाद 1,000 रुपये प्रिंसिपल अमाउंट 8 इंटू इंटरेस्ट, मतलब ये रेट तो वही रहने वाला है, ईयर बस बदल गया है। तो अब 8,000 इंटू 2, ठीक है, 8,000 इंटू 2 और 100 से ये कटा 160 रुपये, ठीक है। अब दूसरा तीसरी साल थर्ड ईयर पे क्या हो रहा है, थर्ड ईयर पे 1,000 इंटू 8 इंटू 300, 100 को 0 से कैंसिल करो, 8 1 8 8 2 60 8 3 24, 24 इंटू 10 करिए 240 रुपये, ठीक है। अब तुम्हारी एपी तो आराम से बन जाएगी 80 160 240 और सो ऑन। अब तुम्हें क्या पूछा है, इंटरेस्ट फाइंड करना है किसका, 30 ईयर का। सो व्हाट यू हैव टू यूज, द फैक्ट इज वेरी इजी। ये आपका ए है, 160 माइनस 80 करिए तो आपका क्या आ जाएगा, आपका आ जाएगा डी का वैल्यू। सो 16 माइनस 8 करो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 80, ठीक है। 80 का डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है। नाउ अब चीज़ें क्या फाइंड करनी है हमें, एस 30 फाइंड करना है। तो A30 इज इक्वल्स टू A प्लस 29D, ओके। सो A is what is 80 प्लस 29 इंटू 80, ये आपका D का वैल्यू था। नाउ अगेन व्हाट आई हैव टू डू इज, अब हमको मल्टीप्लाई करना होगा, 9 8 72, राइट पीपल। सो 2 7 8 2 16, 17 18 19 20 21 22 23, 230, ओके। 80 प्लस कर दो, सो व्हाट यू विल गेट इज, लेट्स सी, यहाँ पे 80 को प्लस करिए, 80 को 0 8 9 10 4 2, so 2,400 rupees will be your answer, okay. The next question says that is example number 10. In a flower bat there are 23 rose plants in the first row, ठीक है। 23 रोज प्लांट है आपकी किसके, फर्स्ट रोज मतलब फर्स्ट रो में, ठीक है, यानी कि ए गिवन है। 21 इज इन द सेकेंड, 21 दूसरे में, ठीक है। 19 इन तीसरा, ये तो लग रहा है एपी दे रखा है आपको, तो बना लो, एपी लिख लो, 23 21 19, फिर कह रहा है सो ऑन। देयर आर 5 प्लांट्स इन द लास्ट रो, मतलब 5 आपके लास्ट रो में है, ये चीज़ दे रखी है, ठीक है। अब हम क्वेश्चन को समझ गए हैं, ठीक है। हाउ मैनी रोज आर देयर इन अ फ्लावर बेड, ठीक है। आपको रोज पता लगानी है, यानी कि इनडायरेक्टली और डायरेक्टली आपको एन पता लगाना है, ठीक है। तो इट्स वेरी इजी, हाउ विल यू सॉल्व इज वेरी इजी। देखो ए पता चल गया, अब डी निकालना इज वेरी इजी, डी इज D will be what, 21 minus what, okay, so 21 minus 23, right, so it will be what, minus 2, a कितना, a is 23, right, okay। अब क्या फाइंड करना था मुझे, अब मुझे फाइंड करना था टर्म यानी कि n, सो a प्लस n माइनस 1d, सो ए कितना है मेरा 23 प्लस एन कितना है मुझे नहीं पता, डी पता है मुझे, दैट इज -2, और लास्ट वाली टर्म 5 है, यानी कि एल मेरा 5 है, ठीक है। तो इज इक्वल्स टू 5 कर दो, तो 23 माइनस 2n प्लस 2, ठीक है, ये +1 लिखा है। नाउ यू विल बी लाइक मैंने 1 नहीं लिखा ना ओके, सो प्लस, देखो भी मिस्टेक कर देता मैं, ये n-1 लिखा है, मुझे कुछ और दिख रहा है, ठीक है, n-1, ठीक है। सो माइनस माइनस प्लस, +2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कोई ओके हो ना। सो नाउ इसका मल्टीप्लाई इससे किया है, ठीक है, इज इक्वल्स टू 5, ओके। नाउ जस्ट सी, 23 में से +2 करो, कितना आता है, 3 4 5 5, 25 माइनस 2n इज इक्वल्स टू 5। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 25 और 5 है, ठीक है। अगर मैं इस 2n को उस साइड लेके आ जाऊँ और 5 को इस साइड,
then there will be no problem, right? No problem. Okay, तो 0 2 20 हो जाएगा is equals to 2n. So n is what? 20 upon 2. That will be what? 10. So 10 is equals to n. ठीक है, 10 आ जाएगी, यानी कि 10 होंगी रोज आपकी फ्लावर बेड की. ठीक है, दिस इज क्लियर.